हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं। एक तो ऑफिशियली जारी हुआ है और कुछ बच्चे स्टेटस को लेकर भी पूछ रहे थे कि सर मेरा स्टेटस, जैसे कि उन्होंने करेक्शन वगैरह कराया था या फिर हो सकता है आपने करेक्शन वगैरह नहीं कराया होगा, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि मेरा स्टेटस सही क्यों नहीं हुआ है और कब तक सही होगा आपका स्टेटस। उसके बारे में बात करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो कई कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं और कई बच्चे होते हैं जो काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन कराते हैं। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने जो नियम जारी किया है, जो ऑफिशियल नोटिस में है उसके हिसाब से, कि जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिए हैं उन्हीं का जो स्कॉलरशिप की राशि है उन्हीं का पैसा भेजा जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग वगैरह नहीं कराया था, आपने उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं था, आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के पूछ रहे थे। एक और चीज़, अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराया है और हो सकता है आपके काउंसलिंग वाले सेक्शन में आपने गलती से नो भर दिया है, तो उसके लिए आपको कॉलेज में संपर्क करना है। उसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है, कॉलेज में संपर्क करेंगे। अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराया होगा, खास करके ये जो जानकारी है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराया होगा और उसके बावजूद आपका उस सेक्शन में, काउंसलिंग वाले सेक्शन में आपका नो हो गया होगा कि जेईई कब के थ्रू, और सभी बच्चों के लिए है, यूपी स्कॉलरशिप के लिए, यूपी स्कॉलरशिप जो फॉर्म अप्लाई करते हैं सभी बच्चे यूपी के सभी के लिए, चाहे कोई भी कोर्सेज हो आपका, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी के लिए है। अगर आपका उस सेक्शन में नो हो गया होगा तो आप कॉलेज में संपर्क करेंगे, वहाँ से कॉलेज से फिर से डाटा एक बार आपका भेजा जाएगा ऑफलाइन तरीके से, वहाँ पे यस करके, ठीक है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं कराए हैं और डायरेक्ट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं और डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि अब नहीं आएगी, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग नहीं कराया, यानी कि कह लीजिए कि आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया, तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो कई तरीके से बच्चों को इधर उधर तरीके से कई बच्चों के अपने आप भर देते हैं। और फीस मान लीजिए कि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने आप ही भरा है, तो फीस वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है और स्कॉलरशिप का लाभ भी ले लेते हैं, कह लीजिए कि फ्रॉड तरीके से, ठीक है। इसको देखते हुए जो आपका कहा गया है कि हाँ, जो बच्चे जेईई के थ्रू या फिर जो भी है आपका एंट्रेंस एग्जाम जो भी बोर्ड कराता होगा उसके थ्रू काउंसलिंग के थ्रू आएंगे, एडमिशन कराएंगे, उन्हीं को स्कॉलरशिप का लाभ केवल मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है, जो स्टेटस के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर स्टेटस जो है हमारा कब अपडेट होगा, हमने करेक्शन वगैरह कराया था। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्टेटस अभी आपने करेक्शन कराया, तो करेक्शन कराने के बाद आपका जो फॉर्म होगा कॉलेज से जाएगा आगे की ओर, अब DWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, तो वहाँ पे आपकी बारी का इंतजार, जैसे कि कई जगह काम तेज होता है, कई जगह काम धीरे होता है, तो इस तरीके से जब आपकी बारी आएगी आपका फॉर्म देखा जाएगा DWO लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वेरीफाई कर दी जाएंगी। वहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करेक्शन वगैरह करा लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने करेक्शन नहीं कराया है फिर भी अगर आपका स्टेटस गलत है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डाटा सही भरा है तो ठीक है, वो अपडेट हो रहा है, जब आपकी बारी आएगी DWO लेवल पे आपका फॉर्म देखा जाएगा तो अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका डाटा गलत है, उसके बावजूद आपने करेक्शन भी नहीं कराया था, तो आप समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी भी नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आपका डाटा ही गलत है, विगत वर्ष का या फिर जो भी डाटा गलत है, और फिर से करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने पोर्टल तो ओपन हुआ था, मुझे जानकारी नहीं मिली, मैं करेक्शन वगैरह नहीं करा पाया, तो जाहिर सी बात है अगर आपका डाटा गलत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आपका मिलान किया जाएगा तो आपका डाटा गलत निकलेगा, तो हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे। ब्लॉक करने का मतलब कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी नहीं जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ ये फ्रॉड तरीके से है या फिर जो भी हो, ठीक है। तो अगर आपका डाटा गलत है, अगर आपने करेक्शन भी नहीं कराया है, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। अदरवाइज स्कॉलरशिप को लेकर के भी खुशखबरी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जावेद सर ने, जो लखनऊ के जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप आने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, यानी कि अब आपका पैसा भेजना जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जैसे ही पैसा वगैरह आता है आपके बैंक वगैरह में आता है, क्रेडिट होता है, तो आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी बच्चे अपना चेक कर लेंगे, क्योंकि मैसेज तो आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के मोबाइल फ़ोन पे या फिर हो सकती है कोई एरर, कह लीजिए टेक्निकल एरर वगैरह, कि कभी कभी मैसेज वगैरह नहीं आता है, बच्चों के पास मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो मैं सारे अपडेट्स आपको देते रहूँगा। और भी अगर कोई स्कॉलरशिप की राशि किसी बच्चे की नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, बाद में फिर से कोई भी अपडेट आती है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कराते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे कि कोई भी जानकारी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो हो, नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।